जय गुरुदेव। आशा करता हूँ सभी लोग मन के ऊपर विचार कर रहे हैं। कल जहाँ पे सेशन छोड़ा था कि थोड़ा वैराग्य आना चाहिए और यह समझ ले कि सब कुछ मन है, उसके ऊपर ही सारे प्रयत्न करने हैं। तो कल हम जहाँ पे अ, भय के बारे में बात कर रहे थे, दाम व्याल और कट, इन तीनों राक्षसों का अ, उन्होंने जिस तरह से भय में आकर अपनी सारी शक्ति खोकर फिर एक साधारण जो मछली है कहीं किसी जल में पानी के लिए तड़प रही है, उस अवस्था को प्राप्त हो गए। तो कल थोड़ा विचार कर रहा था और सोचा इसके बारे में और कुछ बात की जाए। योग वासिष्ठ हमें इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये विचार से आया है। तो ये मेरे विचार है। मेरे विचार आपको पसंद आए ना आए, हाँ सुन लीजिए। वैसे भी ये अपने, मैं पहले ही बता देता हूँ, पहले भी बोला है अभी भी बता दूंगा। योग वासिष्ठ सारे के सारे सेशंस है ना, ये सब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा था। आप लोग मिल गए हैं मुझे, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा धन्यभागी समझता हूँ कि चलो कोई है सुनने वाला। वरना तो मैं घर वालों को ही पकड़ के सुनाता रहता हूँ। तो आपके द्वारा मुझे एक इसलिए आपके प्रति मेरे मन में बड़ी एक श्रद्धा रहती, एक ऐसी भावना होती कि चलो आपकी वजह से कुछ हो रहा है। ओके, आपके लिए मैं हमेशा उपकृत होता हूँ। तो जो भी बताऊंगा इसमें मुझे जो ज्ञान मिलेगा वो मिलेगा, आपको जो लेना है वो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो यह कल विचार भय के बारे में जब मैं कर रहा था और सोच रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि कितनी जगह हम लोग भय के द्वारा या भय की वजह से पता नहीं किस तरह का जीवन जी लेते हैं। भय के कारण क्या क्या हो सकते हैं या किस किस वजह से भय आता है। तो कल हम बात कर रहे थे हमारी फैमिली के बारे में, हम अटैच हो जाते हैं, उनके बारे में भय होता है। भय यह भी होता है कि किसी के साथ कुछ होगा तो नहीं। हाँ। और फिर हम जब कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो फिर भय होता है कि मैं कहीं मेरी प्रॉपर्टी है, कहीं मेरा पैसा है, इसका तो नुकसान नहीं होगा, कहीं मेरे हेल्थ का वो नुकसान तो नहीं होगा, है ना। ऐसी कई सारी बातें होती रहती है और उसमें हम फंसते जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्रेस होना है, हम जो आगे बढ़ सकते हैं वो नहीं बढ़ते। मैं इसके कुछ कुछ और उदाहरण दूंगा। किसी शास्त्र को चैलेंज करने का मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं कि जब जिसको हम कभी बहुत ज्यादा एक्सागरेट करते हैं, गुरु के वचनों पे उतना विश्वास नहीं रखते और अननेसेसरी भागते रहते हैं। और इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरह से इस समस्या से अपने आप को छुड़वा सकते हैं। हम लोग कई बार ज्योतिष शास्त्र का आधार लेते हैं, कुंडली शास्त्र है उसका आधार लेते हैं, उसकी वजह से भय में रहते हैं। हम कभी वास्तु का आधार लेते हैं, उसकी वजह से भय में रहते हैं। हम कभी अलग अलग आजकल जो निकले हैं, फेंग शुई है या कुछ और है, मुझे पता नहीं, टैरेट टैरेट कार्ड है या ऐसा कुछ 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 होता है, तो बहुत सारी बातें होती है। तो इन सारी बातों की वजह से हम भय में जीते रहते हैं। और उस भय की वजह से टिपिकली दो बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि वो भय हमारे अंदर आने के बाद जो हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, जिस तरह से हम जीवन जीना चाहिए वो जी नहीं सकते, और फिर भागते रहते कि इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो, ये फिक्स करो, वो फिक्स करो। हाँ, वास्तु में भी करेंगे, कुंडली में भी करेंगे, फिर ये मंत्र करो या फिर कुछ अंगूठी पहनो या कुछ ऐसे ऐसे बातें करते रहे। तो जो फ्रीडम होना चाहिए वो हमारे पास आता नहीं, हम भागते रहते हैं। ये पहला साइड इफेक्ट है भय का। लेकिन दूसरा, उससे सबसे बुरा साइड इफेक्ट ये है कि हम एक निगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हाँ, और वो निगेटिविटी जो नहीं होना चाहिए वो कर देती है। हमने कल ही भय के बारे में बात की थी। भय का ऐसा कहा जाता है भय के बारे में कि यू यू सस्पेक्ट, ओके, आप उसको शंका लेके आते हैं मन में कि ये हो सकता है। देन यू एक्सपेक्ट कि अरे ये होगा, एंड देन थर्ड इट मैनिफेस्ट, कि ये एक्चुअली हो जाता है। जो हम शंका करते हैं वो शंका बार 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 दृढ़ होते जाते हैं, हम उसकी अपेक्षा करने लगते हैं।
जैसे जैसे वो अपेक्षा करते करते रहते हैं, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज तक हमने अभी जितना भी योग वशिष्ठ में पढ़ा है, सारा यही बात बताता है हमको कि जो कुछ भी है केवल मन का ही क्रिएशन है। हमारा मन और अपने संकल्प के द्वारा हम जो चाहे वो हमारे सामने लेकर आता है। अगर यह बात है तो हमारे भय भी हमारे सामने हम जो चाहेंगे वही लेकर आएंगे, और इससे हमें अपने आप को बचाना है। तो साधारण लोग क्या करते हैं कि अगर भय है तो फिर वास्तु के पास जाएंगे, कुंडली के पास जाएंगे, मतलब ज्योतिष के पास जाएंगे या कुछ और करेंगे, और उससे अपने आप को, मन को थोड़ी शांति दे देते हैं। मैं इन शास्त्रों को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। ये शास्त्र है, वास्तु शास्त्र भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है, उनका अपना अपना स्थान है। उससे उनके फायदे भी होते हैं, जो भी उनके इफेक्ट्स हम अपेक्षा करते हैं वो जरूर होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लें कि यह जीवन, इस जीवन के कई सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग भाग है, विभाग है। कोई विभाग है ज्योतिष शास्त्र का, कोई विभाग है वास्तु का, कोई और फेंग शुई का, कोई और पता नहीं, जितनी भी बातें, इन सारे अलग अलग विषयों के विभाग होते हैं। तो यूं समझिए कि जीवन के इन विभागों के जो हेड हैं वो एक एक अप्रोप्रिएट, इसका कोई डिपार्टमेंट हेड है, इसका कोई डिपार्टमेंट हेड है, इसका कोई और डिपार्टमेंट हेड है। और हम क्या कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी है कि इन सारे डिपार्टमेंट्स का जो बड़ा डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, जिसको हम गुरु कहते हैं, उससे हम दोस्ती कर सकते हैं और इन सारे डिपार्टमेंट के काम हम अपने आप से एकदम स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंट के हेड के पास जाओ, उसके हेड के पास जाओ, उसके हेड के पास जाओ। भाई चांस है ना, इन सबका जो हेड है उससे दोस्ती कर लो। वो बताता है, वो विश्वास भी देता है। क्या विश्वास देता है कि बस ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो, जाप करो और मेरे ऊपर विश्वास रखो, ऐसा बोलते हैं। पर हम है कि हम बड़े हेड से बातें नहीं करते, हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट में इधर उधर भागते रहते हैं। अब इन डिपार्टमेंट से कमी तो कोई है नहीं। अगर आपने अनुभव किया होगा तो जैसे आप इनके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो आप किसी से जाके बात करो, यार मेरे जीवन में ये समस्या है, अब क्या करूं, बड़ा परेशान हूँ। फिर वो कहता है, अरे जाके कुंडली इसको दिखा दे, बहुत अच्छा ज्योतिष है। तो आप उसके पास भागना शुरू करते हैं। फिर उसका इफेक्ट आता है, नहीं आता है, कुछ दिनों बाद आप किसी और से बातें करते हैं, और आप जिससे बातें करेंगे वो फिर कोई आपको कुछ और बता देगा। और यह नेचर ही ऐसा है इस सिस्टम का। हाँ, ये देखिए, लोग आपको जो बता रहे हैं ना, वो अपनी तरफ से नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं क्योंकि आप उसको चाहते हैं। आपके मन में ही भय है, आपके मन में ही शंका है। एक से समाधान नहीं होता, दूसरे के पास जाओ, दूसरे से समाधान नहीं होता, तीसरे के पास जाओ। अच्छा, ये तीसरा चौथा जो ढूंढते हैं ना, वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ही का संकल्प ऐसे होता है कि कोई आके आपको बताता है इसके पास जाओ, फिर कोई और जीवन में आएगा वो बताएगा इसके पास जाओ। ऐसे ही हमारा ही संकल्प हमें इधर उधर भगाता रहता है। और हम योग वशिष्ठ पढ़ने वाले, सुनने वाले लोग हैं। हमारा पहला ही संकल्प है फ्रीडम का, मुक्ति का। और यह मुक्ति, यह जीवन के बाद ऐसे वह मुक्ति नहीं है। हमें इसी जीवन में जीते जीते फ्रीडम चाहिए। तो क्या इन बातों को, इधर उधर की भाग दौड़ को हम फ्रीडम कहेंगे? नहीं कहेंगे। हमारा फ्रीडम क्या है? बस सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया, उसके वो देखेगा, जो करना है वो कर रहा है। मैंने आपको कर्मों के बारे में भी बताया था। हमारे टिपिकल 3 तरह के कर्म है। एक संचित कर्म है, जो सारे जन्मों का जो भी अकाउंट है वो कहे तो बना के रखा, ये हमारे संचित कर्म हो। इसके बाद अभी यह जन्म लिया तो उस अकाउंट में से कुछ कर्म दे दिए आपको कि जाओ यहाँ पे भुगतो, वो है हमारे प्रारब्ध कर्म। और इसी जन्म में हम कुछ और नए नए कर्म करते रहते हैं, जिनको हम आगामी कर्म कहते हैं, कि जिसका आगे जाके हमको परिणाम भुगतना है। तो संचित कर्म का बैलेंस कोटा जहाँ पे है वहां पे है। इस जन्म में हमें केवल प्रारब्ध भुगतने हैं, आगामी कर्म नहीं करने हैं। अगर इतना भी कर लेते हैं ना, और सारा जीवन गुरु के ऊपर सौंप दिया, तो कोई भय रहने का कारण ही नहीं। जहाँ पे भय नहीं होगा वहां पे आगामी कर्म नहीं होंगे। भय नहीं होगा तो मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे तो जो संचित कर्म है वो चले जाएंगे, वो तो पे आते ही नहीं। प्रारब्ध आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर प्रारब्ध भुगतने ही है तो फिर उसको आनंद से भुगते। हर बात जो भी आएगी उसको गुरु प्रसाद करके स्वीकार करें।
दुख आते हैं तो भी गुरु प्रसाद है, सुख आते हैं तो भी गुरु प्रसाद है। हमें किसी बात से अटैचमेंट लेनी ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भय की वजह से जो गुरु बता रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते। इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, और लगता है कि हमें कुछ ये करेंगे तो फिक्स होगा, वो करेंगे तो फिक्स होगा। फिक्स नहीं होगा, उसका केवल रूपांतर हो जाएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। या फिर उसके, क्योंकि कर्मों का नियम है तो है, प्रारब्ध भुगत नहीं है, तो वो इधर से उधर नहीं होगा। बस उसका इफेक्ट आपको जो जो आप कंफर्टेबल है, जिसको आप आसानी से स्वीकार सकते हैं, वो आपको मिल सकेगा। ये होगा कि शायद हेल्थ का इफेक्ट चला जाएगा लेकिन पैसे पे नुकसान हो सकता है। इसलिए इनका जो कर्म, ये जो सारे प्रोसेसेस है वहां पे टिपिकली डोनेशंस का इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो भुगतना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, वो तो छूटेगा नहीं। तो अगर ऐसा है तो क्यों ना भुगत के ही छूट जाए। थोड़ा हमें तो विश्वास हो गया ना कि जो है वो गुरु का ही प्रसाद है, तो उसको स्वीकारें और स्वीकार के आगे बढ़ते जाए। हम लोग यह गलती बार बार करते हैं और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रखते और फिर इधर उधर भागते रहते हैं। अब हर एक के बस की बात नहीं है कि गुरु के ऊपर विश्वास रखे और उस श्रद्धा में जिए। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि हम वो श्रद्धा कैसे लेकर आए, क्या किया जाए कि जिससे वो श्रद्धा बढ़े। और जब तक वो श्रद्धा नहीं आती तब तक क्या करें। जब तक श्रद्धा नहीं आती तब तक है आपके ये उपाय चल रहे हैं तो इनको चालू रखें। इससे मन को थोड़ी शांति मिलती है, ये मानता हूँ, तो वो शांति ले ले। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ा हेड है सारे डिपार्टमेंट्स का, उससे दोस्ती करें, उसके ऊपर विश्वास रखें, उसके साथ दोस्ती बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो यह दोस्ती बढ़ते हैं हमेशा संपर्क में रहने से। जो इसको कहते हैं प्रेम कैसे आता है, तो संपर्क से प्रेम बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति रहे उसके साथ आप कुछ दिनों तक रहेंगे तो अपने आप प्रेम हो जाता है। योग वशिष्ठ के बारे में भी कहा है, शुरू में हो सकता है पढ़ते पढ़ते हमें कभी यह बोर लगने लगे, ऐसा लगे कि कोई भी शास्त्र के बारे में ही अप्लीकेबल है, कि शुरू में बोर लगता है, समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है अरे बाउंसर जा रहे हैं क्या है। हाँ, पर बार बार उसको अगर पढ़ते रहेंगे, उसके टच में रहेंगे, तो उससे अपने आप प्रेम हो जाता है। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं जिन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ा है, वो इस फेज से जा चुके हैं कि शुरू में पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है नहीं समझ रहा है, बोर हो रहा है, छोड़ दे। लेकिन उसको पकड़ के रहे, उसके टच में रहे, तो एक समय आता है कि जिससे उससे प्रेम हो जाता है और फिर उसके सिवा और कुछ पसंद नहीं आता। कई सारे लोग हैं जो योग वशिष्ठ के सिवा और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, वे कहते नहीं बस यही एक है, इसमें ही सब ज्ञान है और कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है। जैसे योग वशिष्ठ के बारे में कहा है, अगर यहाँ पे कोई यूथ है या कोई बिजनेस में है, तो आपके जो अभ्यास के मार्ग है जिसमें भी आपको पढ़ाई करनी है, हो सकता है कि वह विषय, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी है, आपको लग सकता है कि अरे ये बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यह की अगर आपके ध्यान में रही कि केवल संपर्क से ही हम उसमें जुड़े रहेंगे, तो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, एक दिन यह आएगा कि आपको दुनिया में कोई भी विषय उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ना आप टीवी में इंटरेस्टेड रहेंगे, ना यूट्यूब में रहेंगे, ना कोई और मूवीज में इंटरेस्टेड रहेंगे। आपको अपना विषय ही इतना प्रिय हो जाएगा कि बस आप उसमें ही उलझे रहेंगे। अगर आइंस्टाइन फिजिक्स में चैंपियन थे, अगर रामानुजम मैथमेटिक्स में चैंपियन थे, या अगर आज के जमाने में कहे एपीजे अब्दुल कलाम अगर स्पेस में साइंस चैंपियन थे, या हमारे जो भी साइंटिस्ट है, उसका कारण एक ही है कि शुरू में उनको शायद उस वक्त बोर हुआ होगा, लेकिन उसके ऊपर उलझते रहे उलझते रहे उलझते रहे, उसमें इतने खो गए, इतना प्रेम हो गया उस विषय के साथ, और उसका कारण केवल संपर्क ही था कि जिसके बाद, वो संपर्क के बाद उन्हें फिर और कुछ दिखाई नहीं देता था, रात दिन बस वो एक ही बात करेंगे। अभी गुरु के साथ संपर्क कैसे बढ़ाएं, तो वो तो हमें हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आर्ट ऑफ लिविंग का एप्लीकेशन है, मोबाइल पे डाउनलोड करें, उस पे अवेलेबल है। जब चाहे हम उनको सुन सकते हैं, उनकी किताबें हैं, कई सारी किताबें होती हैं, वो कोई भी किताब उठा के घर में रखे पढ़े, बार बार जब उसके उनके संपर्क में रहेंगे, तो ये होगा कि श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पे कहेंगे कि बस अभी ये झूठी बातों में नहीं भागना है, अब जीवन को मैं समझ चुका हूँ,
और मेरा जीवन है गुरु उनके साथ दे दिया है। अब तो बस फ्रीडम ही फ्रीडम है, अब मुक्त बन के रहूंगा। ये छोटी छोटी संकल्पनाएं, छोटे छोटे भय में कितने दिन जीना है, वैसे भी जीवन एक दिन समाप्त होना है। तो क्यों इतने समय में इसी भय में जीते रहे और अपने आप को बांध के रखे। भय ये बंधन का कारण हो जाता है। तो भय से मुक्ति मतलब बंधन से मुक्ति। बस तो फिर छूट गए, एकदम खुले हो गए, खुले आसमान में आप उड़ते रहेंगे। इतना सुंदर अपना जीवन बन जाता है, कोई बंधन नहीं रहता। हाँ, डर ही नहीं रहता, कोई भय ही नहीं है। तो इस बात को समझे और अपने जीवन से इन सारे भयों को निकाल दे। मैं आपको थोड़ा सावध करना चाहूंगा कि अगर आपकी अवस्था उस हद तक नहीं पहुंची है कि जहाँ पे सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दे, तो थोड़ा इन बातों को रिस्पेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर वाले अगर आपके लेवल पे नहीं है, ये भी होता है कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं मस्त हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे गुरु के साथ रहना है। पर घर वाले हो सकते हैं कि वो आपके अवस्था में नहीं, आपके लेवल पे नहीं है। वो चाहते हैं कि चलो नहीं कुछ ये करे वो करे, तो कर ले, उनका रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़े। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे बारे में ये आया था मन में घर वालों के कि कुछ तो सटक गया है, जॉब छोड़ने की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो जाके जरा एक बार किसी को पत्रिका दिखा दे। और जब पत्रिका दिखाने के लिए गए, मैं आपसे बड़ा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ जो गुरुदेव ने बाद में एक वीडियो में शेयर किया था। जब पत्रिका दिखाने के लिए गए तो और वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा चैंपियन है। तो उसने देखने के बाद कहा कि आपने तो जॉब किया ही नहीं होगा, अगर किया होगा तो मेहरबानी की होगी कि जॉब वाले पे जिसने जॉब किया था। आपके जीवन में अब मेहनत है नहीं, जो भी सुख है वो अपने आसानी से आ जाएंगे, आपको ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे जीवन का ये नया निर्णय है, तो कहता है एकदम सही है, एकदम शॉर्टकट में आपके पास समृद्धि आ जाएगी। तो आपने एकदम सही निर्णय लिया है, कोई चिंता की बात नहीं। देखिए, ये तो मेरे सारे सारे ग्रह पलट गए या कुंडली पलट गई पता नहीं, लेकिन जो घर वालों का डर था कि जॉब छोड़ के कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो उसने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, एंडोर्समेंट करा दिया कि हाँ सही चल रहा है करके। अब उसके बाद एक एडवांस कोर्स मैं अटेंड कर रहा था, ऑर्गेनाइज भी किया था। उसमें गुरुजी का एक टॉक भी देख रहे थे, तो किसी ने गुरुदेव का यह पूछ लिया कि क्या ज्योतिष शास्त्र भी होता है, उसका उसको कितना मानना चाहिए। और यह उत्तर को आपके आपकी सारी प्राण शक्ति कानों में लाकर सुनिए। इस उत्तर को कभी चूकना मत, इसको हमेशा ध्यान में रखना। गुरुदेव ने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र है वो शास्त्र ही है, उसको मानना चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा उलझो मत। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप शास्त्र के अनुसार, अगर आप गुरु की सेवा में और अपनी साधना सेवा सत्संग में हो, तो आपके जीवन की घटना ही ऐसी घटेगी कि जो आपको फेवरेबल होगी। और आप अगर, ये वाक्य उन्होंने कहा नहीं लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि अगर आप जाके किसी से पूछेंगे कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है, तो यही कहेगा कि हाँ आपका जीवन आपकी कुंडली के अनुसार ही चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर अपना एक मार्ग, मैंने फिर से बता देता हूँ, अगर आपने उस बॉस को पकड़ लिया, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हेड है, उसको पकड़ लिया, उसके साथ दोस्ती कर ली, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के काम अपने आप हो जाते हैं। गुरु के ऊपर विश्वास रखा, उसके ऊपर श्रद्धा रखी, तो जीवन के बाकी सारे क्षेत्र ये ऐसे ही चलेंगे कि जो आपको फेवरेबल होंगे, वहां पे कोई भी चूकने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अनुभव से जा चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा था। तो आज हम यहाँ पे ये कहानी छोड़ देते हैं भय के बारे में। विश्वास करता हूँ कि आपको यह भय जीवन से निकल जाएगा, कहीं भय रहने की आवश्यकता नहीं है। आपका निकल गया है, अच्छी बात है, बाकियों का नहीं गया तो उनको समझ ले, उनके साथ रहे। कम कन्फ्लिक्ट मत आने देना। हम अध्यात्म के राह पे हैं, अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं लेकिन दूसरों को टेंशन देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनको समझ ले, ठीक है करना है कब, चलो देख लेते हैं, ओके, उसको झगड़े मत करना। इसके बाद यह जो अ, दाम व्याल कट की कहानी समाप्त होने के बाद वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच कुछ संवाद होता है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्थिति प्रकरण में है
और स्थिति प्रकरण में श्री राम जी को वशिष्ठ बताते कि देखिए, यह सारी बातों का जो कारण है, सारी जो बातें हो रही है, वो है केवल मन की वजह से, और मन ही सभी दुखों का कारण होता है। और यह दुख क्यों आते हैं? तो एक भोगों की इच्छा होती है, मुझे ये भोग भोगने हैं, मुझे एंजॉय करना है, हाँ, उसकी जो इच्छा होती है उसकी वजह से आती है। अच्छा, भोगों की इच्छा क्यों होती है? उसका भी कारण भय है। देखिए, हम कुछ भी करते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक है ग्रीड और दूसरी होती है, जिसको हम मोह कहते हैं, और दूसरा होता है भय। अगर मैंने लाइफ में एंजॉय नहीं किया, ये लाइफ ऐसा ही चला गया तो क्या होगा, ये एक तरह का भय है। और दूसरा, सामने जो भी मोह आते हैं उसके पीछे भी, उसके भी उस मोह में हम फंसते हैं। और क्यों फंसते हैं उसका भी कारण फिर से भय होता है। सारे एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं रूट में वो भय ये होता है कि मुझे मोह आया, बहुत ज्यादा पैसे दिखे और लेने की इच्छा हुई, तो वो मोह क्यों आता है? क्योंकि भय होता है कि अगर नहीं मिले तो, फिर ये चला गया तो, फिर मैं एंजॉय नहीं कर पाया तो, या मुझे वो सुख नहीं मिला तो, ये सुख नहीं मिला तो, खाने को नहीं मिला तो। इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं रूट में भय होता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो भोगेच्छा है, हमें हमें जो भी भोगने की इच्छा होती है, उसको भी हम अगर छोड़ सकते हैं तो फिर हम मुक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं। वो कैसे होगा? तो देखिए, सारे दुखों का कारण वही है कि कुछ तो इच्छा हो जाती है, उसके पीछे भागते हैं। और अगर मनोनिग्रह रहा, मतलब मन हमारा इतना स्ट्रांग कर दिया कि हम इन बातों में नहीं फंसेंगे, तो उससे हम बच सकते हैं। अभी इस मन को कैसे संवारें? तो इसको संवारने के लिए, जैसे अभी कहा था कि मनोनिग्रह होना चाहिए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। और यह जो अविद्या, इसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान है, इससे बचना चाहिए। अभी थोड़ा हम अपने क्रिएशन की तरफ जाते हैं तो कहीं पे मन ही नहीं है, कहीं पे अविद्या भी नहीं है, जिसको अज्ञान है वो नहीं। जहाँ पे ये अ, अविद्या, मन और इन सारी बातों के बारे में हम बोलते हैं, कहाँ से अविद्या आती है? तो ये अविद्या को अगर दूर करना है तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान लेके उसको दूर किया जाए। श्री राम जी फिर से पकड़ लेते हैं, वे कहते हैं कि जो ज्ञान आप बात कर रहे हैं वो भी तो अविद्या ही है ना? क्योंकि वो भी झूठ है। जिस नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं वो नॉलेज है ही नहीं, वो तो हम बात कर रहे हैं शब्दों से। आप बता रहे हैं कि हाँ, शब्दों का उपयोग करके, ये विद्या का उपयोग करके आप इसको दूर करें। लेकिन कोई भी विद्या अगर देखी जाए, कोई भी नॉलेज देखा जाए, तो वो भी तो शास्त्रों के अनुसार आया है, जो कभी थे ही नहीं। तो फिर हम अज्ञान से ही अज्ञान को दूर कर रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते कि हाँ, ये बात सही है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो आपको अविद्या से अगर दूर होना है तो सो कॉल्ड अविद्या का ही उपयोग करना पड़ेगा। मन से ही मन को काटना पड़ेगा। और ये जीवन में होता है। हमने जिन्होंने भी एडवांस कोर्स किया है, उनको जब भी बताया जाता है कि मौन में रहो, तो मन, मौन में रहने के लिए रहो ऐसा बताने के लिए भी शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। जब शब्दों से बताएंगे तभी समझेगा कि हाँ, मौन में जाना है करके, है ना? तो वैसे ही इस अज्ञान को काटने के लिए भी हमें जो एक ज्ञान है, वैसे वो भी अज्ञान ही उसका उपयोग करना पड़ेगा। जब ये सब अवस्था चली जाती है, जब यहाँ से सब बाहर निकलते हैं, तो मन का स्वभाव कैसे होता है? वो आनंद में होता है। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न आता है कि अगर मन ही नहीं रहा तो आनंद किसको? और फिर जो स्वभाव है वो आनंद का ही स्वभाव क्यों है? उसको आनंद क्यों कहा जाए? उसको दुख क्यों नहीं कहा जा सकता? राइट? तो यह हमारा नेचर होता है कि जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जिसको हम सच्चित आनंद कहते हैं, हाँ, वो जो ओरिजिनल स्वरूप है, तो उसको आनंद ही कहा गया, उसको, उसका नाम ही आनंद है। हम जो जिस बात को आनंद समझते हैं कि हमारे इंद्रियों के द्वारा हम किसी चीज को लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये आनंद है, तो वो तो आनंद नहीं है, वो तो केवल सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है, उसका नाम आनंद ही है, उसको आनंद ही कहते हैं। तो वो कोई ये अवस्था नहीं है कि हाँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ये अवस्था नहीं होती। वो हमारी जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसका स्वरूप, उसको नाम आनंद कहा गया है, इसलिए उसको कहते हैं कि हम आनंद में रहते हैं। ठीक है? और वो अवस्था बड़ी, अब कहेंगे आनंददायी ही होती है। उसको और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? जो है सो है। तो इसके ऊपर बार बार यह बात बताते समय एक आखिरी बार वशिष्ठ ऋषि फिर से कह देते हैं कि
एक बार फिर से अपने जीवन के क्रम को देखो कि ये जो सारा क्रिएशन हुआ है, उसमें जो जीव आया है, उसमें फिर हमारे पंचेंद्रिय आते हैं, हमारे सेंसेस आते हैं, जो भी है इसके द्वारा जीव बनता है। हमारा इस सारे क्रिएशन में हमारी जो कहेंगे चेतना होती है, वह चेतना और वो उसके द्वारा बनाया हुआ चित्त, ये इतनी बार इन सारे भोगों से निकलता रहता है, कई सारे भावनाएं होती है, उसमें से फंसते जाता है। और कल हमने बताया था कि इसमें से आदमी बोर क्यों नहीं होता। कभी तो इससे समझ में आना चाहिए कि इससे दूर निकलना है। और जब इससे दूर निकलेंगे, इसे समझेंगे कि अपने आप को छुड़ाना है, बस हो गया, फंसना, इसमें बार बार फंसना नहीं, इससे छूटना है। तो जब अपने आप को छोड़ने की इच्छा हो जाती है, तो उसके लिए अवश्य प्रयत्न करें, शास्त्र गुरु इनके माध्यम से। लेकिन अपने प्रयत्न ही आपको इससे छोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति यह प्रयत्न करता है वो छूट जाता है। जिसको यह प्रयत्न करने की इच्छा भी नहीं होती, जो इन झूठे जालों में फंसते जाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, ऐसा वशिष्ठ ऋषि कहते हैं। और फिर ये सारी मन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए और फिर से एक कहानी बताते हैं। यह कहानी इसका नाम है दाशुर आख्यान। तो दाशुर की कहानी है। दाशुर क्या है, कैसे है, ये सब बातें अब हम देखते हैं। एक शरलोमा नाम के एक ऋषि होते हैं। जंगल में अपना उनका वास होता है, वहां पे रहते हैं। और उनका पुत्र होता है, उसका नाम है दाशुर। तो शरलोमा का ये पुत्र दाशुर ये बड़ा होता है। शरलोमा एक समय आता है कि जहाँ पे अपना शरीर त्याग देते हैं, और यह दाशुर अकेला उस जंगल में रहता है। शरलोमा और उनकी पत्नी दोनों का देहांतवास हो जाता है। तो दाशुर को बड़ा दुख होता है, अपने माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे हैं। वो बड़ा दुख में उस जंगल में रोते रहता है। और रोते रोते जब इधर उधर घूमता है, तो उसी जंगल में एक वन देवी है, जो उसकी रुदन को, उसके रोने को सुनती है। और फिर उसको बताती है कि हे दाशुर, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, हम लोग हैं। और तुम समझ लो कि इस जीवन की सत्यता है कि कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं रहता। तुम्हारे पिताजी चले गए तो वो तो जाने थे, एक ना एक दिन ये सारे सब बातों को हमें फेस करना ही है। तो अपने आप को समझो, अपने जीवन की तरफ देखो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, इन बातों में मत उलझ रहो। तो थोड़ा उसको इस तरह से समझाने के बाद दाशुर विचार करता है कि मैं कुछ तो ध्यान करूं, तपस्या करूं। और फिर तपस्या करते करते अपना वेद पठन है, जो भी स्नान संध्या है, उसमें जाते 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 वो कई सारे तप करता है। लेकिन फिर भी उसको कहीं वो जो सुख है, मन शांति है, वो नहीं मिलती। समाधान होते रहता है, एक एक हद तक आगे आगे बढ़ते जाता है। पर वो जो उसको एक तड़प होती है कि नहीं, अभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा कि जहाँ पे सचमुच सब शांत है, मन की अवस्था एकदम शांत है, ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा, ऐसा वो अनुभव करता है। और फिर विचार करता है कि क्या करूं, क्या करूं। और उसके समझ में आता है कि जहां पे भी इधर उधर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे पवित्रता उसको कहीं नजर नहीं आती। वो कहता है कि ये झोपड़ी है, ये जंगल है, कहीं भी जाओ तो इधर कीचड़ है, इधर ये है, उधर वो है। और सब कुछ उसको अमंगल अपवित्र दिखने लगता है। और वो विचार करता है कि नहीं, मुझे कहीं ऐसे ही पवित्र जगह बैठना चाहिए कि जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, एकदम शांति से मैं अपने ध्यान में रहूं, कुछ करूं। और यह विचार करते करते वो सोचता है कि एक पेड़ है, उसके पेड़ के एकदम ऊपर, सबसे ऊपर जो पत्ता है उसके ऊपर बैठूंगा, और वहां पे बैठ के फिर ध्यान करूंगा। तो उसका विचार जब करता है तो समझ में आता है कि उस पत्ते के ऊपर अगर बैठने लगा तो उसका वजन वो पत्ता सह नहीं पाएगा। तो यह विचार करता है कि मुझे अपने आप को एकदम हल्का बनाना पड़ेगा। तो फिर हल्का बनाने के लिए वो एक कठोर साधना शुरू कर देता है। एक होम करता है, अग्निकुंड, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देता है। और उसके ऊपर विचार करते करते कि अभी यहाँ पे ध्यान करूंगा, अभी यह कुछ कार्य करूंगा, अग्नि की साधना करना शुरू करता है। और फिर अपने ही शरीर के मांस को काट काट कर उसमें अग्नि में डालने का संकल्प कर लेता है कि इसको काट के उसमें डाल दूंगा। अभी अग्नि देवता को बड़ा संभ्रम हो जाता है। अग्नि देवता कहते कि मैं तो देवों का मुख हूँ। हाँ, हम जो भी आहुति देते हैं तो अग्नि में इसलिए देते हैं कि सारे देवताओं का मुख ये अग्नि को समझा जाता है।
तो अगर मुझ में यह ऐसा एक ब्राह्मण है, ये तपस्वी है, इसका अगर मांस वगैरह मेरे अंदर आने लगा तो ये देवताओं को मैं मनुष्य का मांस खिलाऊंगा, और यह तो अच्छी बात है नहीं। तो सारा फिर सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो अग्नि उसके सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो दाशुर कहता है कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए कि मैं वहां पे उस पेड़ के ऊपर बैठ सकूं जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, अपने आप में शांति से रह सकूं। तो इस बात पर अग्नि देव प्रसन्न होते, कहते कि हाँ तुम वहां पे बैठ सकते हो, एकदम शांत हो और हल्के रहोगे, तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। यह बात सुन के ये दाशुर फिर एक आजू बाजू में कोई अच्छा सा वृक्ष देखता है। तो एक कदम्ब नाम का वृक्ष है जो उसे दिखता है, और इस कदम्ब वृक्ष के ऊपर सबसे ऊपर चोटी पे जाके एक पत्ते पर बैठ जाता है, और वहां पे वो अपनी साधना करता है, बड़ी कठोर साधना, बड़ा तप ध्यान उसमें उलझ जाता है। और ध्यान धारणा उसकी वजह से धीरे 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 वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाता है और एक दिन वहां पे मुक्त हो जाता है। और उसी को इसीलिए कदम्ब दाशुर का नाम पड़ जाता है। अब यह उसी पेड़ पर रहने लगता है, और वहां पे रहते रहते एक दिन उसको एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो ये देखता है, पूछता है कौन है, तो वहां पे एक वन देवी उसके सामने आती है। और वो वन देवी उसके सामने आने के बाद कहती है कि हे हे मुनि, हे साधु, मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो वो पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं, दुखी क्यों है, क्या बात है, आपके दुख का कारण क्या है। तो वो कहती है कि मेरी सारी सखियां, उनका उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया, उनको सारी सखियों को पुत्र हैं, अपने जीवन में बड़ी सुखी है। मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं अपने सहेलियों के साथ कहीं भी जाती हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, तो देखती हूँ वो बड़े आनंद में है, अपने परिवार के साथ है। लेकिन मुझे थोड़ा अलग नजर से देखा जाता है, और मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो इसके ऊपर दाशुर को थोड़ा क्या कहते हैं, हंसी हंसी आती है। वह कहता है कि कोई बात नहीं। एक फूल तोड़ के उसको दे देता है, कहता है कि ये फूल ले लो, और तुमने मुझे स्वयं मांगा है इसलिए, और तुमने जिस भावना से मांगा है, तो यह तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं होगा, यह विशेष पुत्र होगा, और यह बड़ा ज्ञानी और तपस्वी होगा। तो तुम इसको ले लो, और फिर तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तो कुछ समय बाद उस वन देवी को पुत्र होता है, और वो उसके पास आती है, कहती कि ये आपका पुत्र है। अच्छा, उससे पहले वो यह भी कहती है कि अभी आपने मुझे पुत्र का वरदान दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप ही की सेवा में यहीं पे रहूं। वहां पे दाशुर कहता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने पुत्र मांगा था, पुत्र ले लो, तो पुत्र का वरदान दिया है तुम्हें, और यहाँ से चली जाओ। क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो ऐसा एक भी कारण अपने जीवन में नहीं छोड़ते कि जहाँ पे फंसने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर वो दाशुर समझ जाते कि अगर यह स्त्री मेरे जीवन में रही, यहाँ पे मेरी सेवा का निमित्त करेगी, लेकिन हो सकता है कि मैं इसमें फंस जाऊं। तो यह बात भी हमें जो योगी है उनको इस बात का ध्यान रहना पड़ेगा कि ऐसे जो कारण है, जो मोह के कारण बन सकते हैं आगे जाके, उनको अपने आसपास भटकने भी नहीं देना। हाँ, ये एक छोटा सा मैसेज है। वरना हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं कुछ काउंसलिंग करूँ, मैं किसी को गाइड करूँ, मैं कुछ करूँ, और फिर हम ऐसे ऐसे मोह में, ऐसे माया में फंस जाते हैं कि जहाँ पे हमसे गलतियां हो सकती है। तो थोड़ा सजगता भी रखनी चाहिए। हमारा जो रोल है उसको समझे, और उस रोल के लिमिट तक ही रहे, उसके आगे ना बढ़े। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम पेशेंट में उलझने का कारण नहीं है, पेशेंट है उसके भोग भुगतना है, उसको ट्रीटमेंट देते। हम अगर काउंसलर हैं तो किसी को गाइड करना है तो उसको गाइड करें, वहां से भाग जाए। यह बिल्कुल ना करें कि उसमें उलझ जाए। और अगर ऐसा लग रहा है कि हम किसी में फंस सकते हैं, तो अपने आप को वहां से दूर कर देना। ठीक है। ये मैंने कई लोगों के साथ ये देखा है, काउंसलिंग के लिए आते हैं तो कहीं कहीं जो नहीं होनी चाहिए वो बातें हो जाती हैं, और उसका कारण एक ही है, सिंपथी, दया, हाँ कंपैशन। और फिर लगता है कि मैं इसको कुछ करूं, आप कुछ नहीं करें। आपको अगर लग रहा है कुछ करना है तो उसको कोर्स में बिठा दो, गुरुदेव के पास भेज दो।
अगर हम कुछ करने लगेंगे तो नहीं नहीं वो बातों में फंस जाते हैं और फिर सारी समस्याएं लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। दाशुर ने एग्जैक्टली वही किया। सुंदर स्त्री वन देवी अपने पास आई है, कहती कि मैं आपकी सेवा करूंगी, उसने भगा दिया। बोला कोई कारण नहीं है, तुम्हें पुत्र चाहिए था, ले लो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई कारण नहीं बनता। वो पता था कि मैं फंस सकता हूँ करके, तो उस पुत्र को लेकर गए। और फिर करीब 12 साल के बाद वो अपने पुत्र को लेकर फिर से दाशुर के पास आई। उसने दाशुर से कहा कि देखिए, इस पुत्र को मैंने जो भी वेदाध्ययन करना था, वेद वगैरह पढ़ाने थे, वो सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये सब कुछ सीख गया है, लेकिन इसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो आप वो अध्यात्म का ज्ञान इसको दें और इसको अ, आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे अ, वो जो दाशुर होता है वो उस पुत्र को स्वीकार करता है, उसका बड़े प्रेम से अपने आप संभालने लगता है। वना देवी चली जाती है। और फिर एक पिता अपने पुत्र को जिस तरह से क्या कहते हैं उसको, जिस तरह से ज्ञान देता है, जिस तरह से समझाता है, उस बातों से, कई सारी छोटी मोटी कहानियों से, छोटे छोटे उदाहरणों से, उसके अनुसार उसको टेस्ट कर करके कि यहाँ कहाँ तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, या कर करके उसको सारा ज्ञान देना शुरू करता है। और फिर अध्यात्म के ऊंचे ऊंचे लेवल तक उसको लेकर जाता है कि काफी अच्छी स्थिति में पहुंचा देता है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि एक बार वो अ, कहीं से स्नान करके जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उन्होंने एक कहानी सुनी थी कि जो जो कहानी यह दाशुर अपने पुत्र को सुना रहा था, तो उन्होंने वो कहानी वहां पे रुककर सुनी। वो कहानी ऐसी थी कि दाशुर अपने पुत्र को बता रहा था कि हे पुत्र, एक एक राजा है जिसका नाम है खोथ। हाँ, खोथ ऐसा उसका नाम है। तो यह राजा बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा सम्राट है, और उसने अपनी ही माया से एक बड़ा सा नगर बनाया। उस नगर में इतना बड़ा नगर है जिसको हम कहेंगे आकाश में, ये जो चिदाकाश है उसमें, अपार आकाश में एक बहुत ही बड़ा नगर बनाया है। उस बड़े से नगर में उसने 3 भुवन बनाए हैं, 14 मार्ग बना के रखे हैं। और इसकी शक्ति इतनी विचित्र है, ये जो चाहे वो कर सकता है। तो उस नगर में उसने कई सारे बातें लेकर आया, अपने ही संकल्प से इस नगर को बनाया। और फिर उसने, उसके स्वयं के 3 अलग अलग देह है, अलग अलग शरीर है। और इन अलग अलग शरीरों का स्वरूप कैसा है, तो एक स्वरूप है कि जो उत्तम है, दूसरा स्वरूप है मध्यम है, और तीसरा शरीर है, तीसरा स्वरूप है जिसको कनिष्ठ कहते हैं या अधम कहते हैं। ऐसे 3 अलग अलग शरीर उस राजा के हैं। यह खुद राजा ये अपने जीवन में, अपने ही इन नगरों में हर तरफ संचार करता है। टोटल फ्रीडम है, उसको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है तो करते रहता है। अपने ही नगर में इसने अलग अलग तरह के जीव बनाए हैं, और यही अलग अलग तरह के जीव अपने अपनी तरफ से व्यवहार भी करते हैं। किस तरह के व्यवहार करेंगे, तो उनका व्यवहार होता है किसी से पुण्य लो, और या किसी को पुण्य दो और उसके बदले सुख पाओ, किसी को पाप दो, किसी को दुख दो और उसके बदले स्वयं भी आ, दुख पाओ। तो उनके व्यवहार जो लेन देन के हैं, वहां पे सुख के बदले, सॉरी, पुण्य के बदले सुख मिलता है, पाप दे के आपको दुख मिलता है। और अलग अलग तरह की योनियां उनमें से आती है। कोई लोग फिर देव के जैसे रहते हैं, कोई लोग मनुष्य के जैसे रहते हैं, कोई लोग फिर राक्षस या कीटक, इस तरह का जीवन प्राप्त करके अलग अलग इसमें रहे हैं। और ये सारा क्रिएशन इस खुद राजा का है। यह खुद राजा कभी भी जहाँ पे भी चाहे वहां पे भी जा सकता है। उसने ही ये जो क्रिएशन है उसमें कई सारे कमरे हैं, और इन कई सारे कमरों में, कक्षा जिसको कहेंगे, रूम्स कहेंगे, इन हर रूम्स में उसने 9 द्वार बना के रखे हैं। 9 द्वार में से उसका संचार होते रहता है, कहीं पे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे नीचे जाएगा, इस तरह का उसका अपना अपना व्यवहार बनते रहता है। इन कमरों को उसने अपने अपनी सपोर्ट सिस्टम दी है, जिसको हम पिलर्स कहेंगे या स्तंभ कहेंगे, वो पिलर्स बना के रखे हैं।
उन कमरों का एक अपना अपना शेप है, उसको अलग तरह से सपोर्ट दे के रखा है। तो इन सारे कमरों में से वो इधर उधर घूमते रहता है। अभी इसका नेचर ऐसा है कि कभी कभी इसका अगर चित्त, इसका स्वयं का नेचर बिगड़ गया, तो जैसे एक पिशाच्य होता है कि जिसका कोई स्थिरता नहीं होती, फिर कभी यहाँ से जाके अपनी स्वप्न सृष्टि बनाएगा, स्वप्न सृष्टि में जाके उधर भी संचार करके आएगा, उधर संचार करके वापस यहाँ पे आ सकता है। जब संचार करेगा स्वप्न सृष्टि में, तो ये सब करते 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 कभी थक जाता है। थकने के बाद फिर वो विश्रांति लेता है। तो उसकी विश्रांति की अवस्था मतलब एक जैसे सुषुप्ति की अवस्था है। तो उसमें सुषुप्ति में रहेगा, उसको कोई किसी बात का ध्यान नहीं रहता। फिर से उठेगा, फिर से यह सारे कमरों में से संचार करेगा, फिर से ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। अभी ये उसका जो सिलसिला है ये चालू रहता है, सुख दुख सुख दुख। हमने जो चित्ताख्यान कहा सुना था ना, वैसे ही यह कहानी है। अपने आप में ही संचार करेगा, इधर उधर घूमेगा, सुख में जाएगा, दुख में जाएगा, अपने आप को कोसेगा, कभी सुख में रहेगा, यही सारा उसका जीवन चलते रहता है। यहाँ पे ये बच्चा पूछ लेता है कि पिताजी ये ऐसा कौन सा राजा है जो इतना विचित्र है, ऐसे कौन से नगर उसने बनाए हैं, ये कौन से कमरे हैं, उन कमरों का वो इतना वास करता है, वो नौ द्वार कौन से, आपने कहा कि हर कमरे में नौ द्वार है, उसने तीन अलग अलग मंजिलें बना के रखी है, ये सारी तीन मंजिलें क्या है। तो हम में से काफी लोग समझ चुके होंगे कि यह खोथ, इसका नाम ही मन है। इसका नाम खोथ क्यों है, तो ख का अर्थ है आकाश। हम जब पक्षी को कहते कि खग, तो खग मतलब जो आकाश, ख मतलब आकाश, और ग मतलब जो घूमता है वहां पे, जो वहां पे रहता है। तो ख का अर्थ है आकाश, और उत्थ का अर्थ है उत्पन्न होना। तो आकाश में जो उत्पन्न होता है, हाँ, उसी को मन कहा गया है। कि जो जहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, किसी बात का मन के उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं होता, तो ये आकाश में ही उत्पन्न हुआ खोथ राजा, मतलब हमारा मन है। और इसी मन ने यही सारा विश्व निर्माण करके रखा। तीन तरह के जो शरीर है उसके, वो मतलब सत्व युक्त शरीर है, जो जिसको हम उत्तम शरीर कहा है। दूसरा रज युक्त शरीर है, राजस है, जो मनुष्य गण होते हैं, जो मध्यम शरीर है। और तीसरा अधम शरीर मतलब तमस युक्त है, जो राक्षस है, कीटक है, अलग अलग योनियों के हैं। तो रजस युक्त शरीर मतलब मनुष्य जो अपने कार्य करते रहते हैं। सत्व गुण युक्त मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, साधु हैं, योगी हैं, या फिर देवगण आते हैं, ये सारे सत्व युक्त शरीर शरीर कहे गए हैं। और तीसरे अधम है, जो राक्षस कीटक वगैरह ऐसे समझे जाते हैं। अभी इन लोगों में अपना अपना संचार है। हमने जैसे देखा, अपने कार्य करेंगे, पुण्य मिला तो फिर आगे देवताओं से पुण्य का एक्सचेंज करेंगे और सुख की प्राप्ति करते हैं। हाँ, पुण्य का भी अकाउंट खत्म हो जाता है, बैलेंस वो बच जाता है। फिर पाप करेंगे तो उसका भी एक्सचेंज में अपने जीवन में भुगतेंगे, फिर नीचे की योनि में जाएंगे, वहां पे भी कर्म करेंगे, वहां पे भी भुगतेंगे। शरीर में व्याधि आएगी, जो भी अलग अलग जीवन में समस्याएं आती है, वो केवल इस पाप के एक्सचेंज से होते हैं। कमरे मतलब हमारे शरीर है। हमारे शरीर के नौ द्वार हमको पता है ना। नाक के दो हैं, कान दो हैं, आंखें दो हैं, छह हो गए, मुंह सात, और जननेंद्रिय और गुदा, ऐसे जो गुप्तांग कहे गए, ऐसे नौ द्वार इस कमरे में भी होते हैं। तो यह नौ द्वार में से यह अपना संचार करता रहता है, मतलब उसका वो जो मन है वो पूरा हर एरिया में जाता रहता है। अब कभी इसकी मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है, तो फिर से अपना नया जीवन ढूंढ के नए स्वप्न में जाके वापस आता है। और वही उसकी सुषुप्त की भी अवस्था रहती है, कि जहाँ पे थोड़ी देर शांत है, कुछ किया नहीं, और फिर से अगला जन्म। तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसमें ही घूमते रहते, बार 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 उसी चक्र में फंसता रहता है। अब ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं, ये जो दाशुर है, ये कहते हैं कि एक बार इस संकल्प रूपी मन को समझो। यही मन सारे संकल्प करता है, अपने आप को सारी सुखों में दुखों में डालता है, और इससे इस मन का त्याग करें। अब इसका त्याग कैसे करेंगे, तो वही है जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। इसी बात का अभ्यास करें, जैसे योग वशिष्ठ का अभ्यास है, बाकी ग्रंथों का अभ्यास है। बार 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 अभ्यास करें, जीवन में वैराग्य लेके आए, और श्रवण मनन और निधिध्यास, हाँ, ये करना चाहिए। केवल श्रवण किया,
तो सफिशिएंट नहीं, उसके ऊपर कम से कम विचार करें, निधिध्यास अपने आप होने लगता है। बार बार जब हम श्रवण और मनन करेंगे, हमारे ऊपर वो संस्कार आते हैं कि हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान करें, धारणा धारणा करें, तप है, दान है, इन बातों से मन की शुद्धि करते करते इसी मन से ही मन को नष्ट किया जाए। देखिए, इस स्थिति में यही मन अपने आप को स्थित कर रहा है। ये जो सृष्टि हम देखते हैं, ये कैसे स्थित है, तो हमारे ही मन से स्थित है। मन को नष्ट कर दिया तो जो स्थिति प्रकरण है, उसके जो हम स्थिति कह रहे हैं कि ये कैसे बनाए रखता है, ये भी चला जाएगा। मन अपने आप को ही नष्ट कर सकता है। यहाँ पे अपने मन को बार बार समझाएं कि यहाँ पे विकारों को प्रवेश नहीं है। हाँ, मन को निर्विकार बनाए। कैसे बनाए, तो अपने ही मन को संस्कार दे। मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं सुखी हूँ, अपने आप को गुरु के चरणों में रखेंगे तो ये भावना आएगी कि मैं तृप्त हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं निर्विकार हूँ। यही अपने मन को बार बार जब संस्कार देंगे, तो बाकी बाहर के विचार वहां पे नहीं आ सकते। देखिए, ये भावनाओं का बड़ा सुंदर खेल है। हमने कई बार यह प्रयोग किया है कि किसी की भावनाएं बहुत तेज हो जाती है ना, तो हमें उसको अगर दूर करना है तो कोई नया खिलौना सामने रखना पड़ता है। बच्चा बहुत रो रहा है, किसी बात से दुखी हो गया, तो उसके सामने हम खिलौना रख देते हैं, तो कुछ सुख दे दिया उसको, तो वो एकदम पहली भावना चली जाती है। हम बड़े हो गए तो हमने ये भावना कर ली कि बहुत टेंशन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो चलो मूवी देख लेते हैं, तो कहीं अपने मन को उलझा देते हैं। तो एक भावना को दूर करने के लिए दूसरी भावना लेकर आना आवश्यक है। अभी अगर हमारे मन में, और ये संकल्प के साथ भी उतना ही सत्य है, कि अगर हमारा एक संकल्प है, उसको अगर नष्ट करना है तो दूसरा संकल्प मन में लेकर आना आवश्यक है। हम, जैसे मैं कह रहा था कि मन में भय है किसी बात के बारे में, तो यह जो भावना होती है भय की, उसको अगर दूर करना है तो दूसरी श्रद्धा की भावना, गुरु सब कुछ संभाल लेंगे, यह भावना को लेकर आना आवश्यक है। अभी नेचुरल है कि तुरंत होता नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब हम इस भावना का, इस संकल्प का अभ्यास करेंगे, तो पहली भावना अपने आप दूर हो जाती है, दूसरी भावना आनी शुरू होती है। जब यह भावनाएं आएंगी, एक जाएगी, दूसरे को हम लेकर आएंगे। जब तक दूसरे को लेकर नहीं आती, पहली नहीं जाएगी, वो तो बनी रहेगी। तो हमारे ही मन में इस विचारों को, इस भावनाओं को जब लेकर आएंगे हम लोग कि हाँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे मन में कोई भय नहीं है, मेरे मन में कोई विचार नहीं है, कोई संशय नहीं है, तो फिर यह संकल्प रूपी मन धीरे 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 जो आज स्थिति में है, उसका धीरे धीरे उपशम होना शुरू करेगा। तो इसीलिए योग वशिष्ठ का ऑर्गेनाइजेशन भी इतना सुंदर है कि आज हम मन से क्या हो रहा है, मन कैसे स्थित है, यह देख रहे हैं। आगे जाके कुछ ही समय में जब हम उपशम देखेंगे, तो इस मन को कैसे शांत किया जाए, हाँ, उसको ध्यान के द्वारा कैसे शांत किया जाए, वो भी हम देखेंगे, कहानियों के माध्यम में वहां पे आगे बढ़ेंगे। आज समझ लें कि हम इस स्थिति में स्थित हैं, यहाँ पे बने हैं, और अभी हमें आगे जाके क्या करना है, तो इस मन को दूर करना है, इस मन को ही हटा देना है, ताकि ना कोई संकल्प रहे, ना संकल्प रहा तो फिर कोई क्रिएशन नहीं होगा, कुछ क्रिएशन नहीं होगा तो मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इस बात पे विचार करें, आज अपनी भावनाओं को देखें, इस बात का अभ्यास करें कि मेरी एक भावना है, तो कैसे दूसरी भावनाओं को लेकर इसको नष्ट कर सकता हूँ। कोई भी प्रयोग करके देखें, आवश्यक नहीं कि ये यही जो मैंने कहा कि मैं निर्विकार हूँ या ऐसे हूँ, इन भावनाओं के लेकर आए। बस एक छोटा सा खेल खेल के देखें कि कैसे हम अपनी भावनाओं को ही अपने आप में इधर उधर घुमा सकते हैं। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। ये नहीं कि हम अपने आप को मन के भरोसे छोड़ देते और वो हमारा फुटबॉल बना के हमें कुछ करवा सकता है, ये आवश्यक नहीं है। हम गुलाम नहीं है, हम बंधन में नहीं है, हम मुक्त है। और यह हम आज खेल करके देखें कि कैसे हम अपने ही भावनाओं को इधर उधर घुमाते हैं, और देखें कि अपने आप को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। एक बार यह विश्वास हो गया, तो आगे की सारी बातें तो फिर एकदम सुंदर हो जाएगी, सुदर्शन ही हो जाएगी। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे, और फिर कल अगला सत्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव।